अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। बगल के बाल काटने के हवाले से हमारे दीन ने हमें क्या तालीम दी है, रोज़े की हालत में बगल के बाल काटने के बारे में हमारा दीन क्या कहता है और किस जानिब से शुरू किया जाए, हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करना कैसा है, मूड़ने चाहिए या उखेड़ने चाहिए, क्या तरतीब और क्या सूरत बेहतर है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको बतानी है। बगल के बाल के हवाले से हमारे दीन की हमें तालीमात हैं क्या। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, तो पहला मसला ये है कि रोज़े की हालत पे बगल के बाल काटना शरअन जायज़ है, चाहे किसी भी तरीके से काटे जा रहे हो, उससे रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, उखेड़ने चाहिए, मूड़ने चाहिए या हेयर रिमूवल क्रीम के ज़रिए निकाल लिए जाए तो तीनों सूरतें जायज़ हैं। मूंडे भी जा सकते हैं, उखेड़े भी जा सकते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम का इस्तेमाल करना भी मर्दों और औरतों दोनों के लिए जायज़ है। लेकिन उखेड़ने की जो तरतीब है ना, जो कि भले चिमटी से हो या आजकल जो जदीद वैक्स का तरीका चल रहा है उससे हो, दोनों सूरतों में वो सूरत ज़्यादा बेहतर है। उसमें 3 फ़ायदे अमूमन उलमा बयान करते हैं। एक तो ये है कि नरम बाल आते हैं, देर से बाल आते हैं, बदबू नहीं आती बगल से। तो इन 3 फ़ायदों को अगर कोई हासिल करना चाहे तो उखेड़ने की तरतीब ज़्यादा बेहतर है। और तीसरी बात इसके हवाले से ये है कि दाईं जानिब से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकी हासिल करने के मामले में और तमाम तर वो काम जो कि अच्छाई की तरफ, नज़ाफ़त की तरफ और पाकीज़गी की तरफ ले जाने वाले हैं, उन तमाम कामों में दाईं जानिब को तरजीह दी है। तो इसलिए जब आप सफाई के लिए खड़े हो या बैठे तो बाहर दो सूरत आप अपनी दाईं जानिब से शुरू करें तो इंशाअल्लाह उस पर अजर का अल्लाह से उम्मीद किया जा सकता है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।